पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री धाम वृंदावन में हम सब मिथिला कुंज सत्संग भवन में जो निरंतर भगवान की मंगलमयी कथा सत्संग का हम सब लाभ लेते हैं, इसी क्रम में इस प्रांगण से हम सब जो नित्य मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से या अनेक धार्मिक चैनल के माध्यम से विश्व के अनेक वक्ताओं के द्वारा इस सत्संग भवन से कथा के लाभ लिए हैं, उन भक्तों को प्रणाम। उपस्थित सभी संतों के चरणों में प्रणाम। जीवन में परमात्मा के प्रति हमें कैसे समर्पित होना है। समर्पित के दो प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया जो क्षणिक प्रक्रिया, क्षणिक प्रक्रिया से यदि हम समर्पित होते हैं तो उसमें उतना न प्रेम जागृत होता है और न उतना स्वयं को आनंद आता है। आप कहेंगे कैसे? जैसे मान लो कोई किसी से प्रेम करते हैं, मान लो कोई लड़का लड़की या कोई अपने दोस्त से एक क्षण के लिए उसे समर्पित हो जाते हैं। इस संसार में आपसे बड़े मुझे कोई है ही नहीं। कुछ दिनों के बाद फिर कोई दूसरा मिलते हैं तो बता देते सामने वाले से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैंने एक नाटकीय ढंग से उससे कहा मैं तो केवल आप में समर्पित हूं। उन व्यक्ति की क्या हाल होता है
उन व्यक्ति के वही हाल होता है जैसे कोई प्यासे हैं और उसे पानी पीने के लिए 1 लोटा पानी चाहिए, 1 लीटर, और उसे एक क्षणिक थोड़ा सा पानी मिल जाए तो उसके अंदर व्याकुलता होती है, उसे शांति नहीं मिलता है, उसे सुख नहीं मिलता है, क्योंकि ना उसके अंदर विश्वास है, ना ही उसके अंदर संबंध है, और ना ही उसके अंदर समर्पित भाव है। और हम सब क्या चाहते हैं कि मन में शांति बने रहे, आनंद बने रहे, चाहे हम सुख अवस्था में रहे और चाहे हम दुख अवस्था में रहे। सुख में भी मुस्कुराहट बने रहे और दुख में भी मुस्कुराहट बने रहे। लेकिन ये मुस्कुराहट के लिए आप चाहोगे कि संसार में जितनी भी वस्तु है, श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि अगर किसी के अंदर आकांक्षा, इच्छा है, काम है, तो जगत की संपूर्ण स्त्रियां और संपूर्ण धन उसे समर्पित कर दिया जाए तो भी उनकी इच्छा वासना के अंत नहीं है। आप स्वयं समझ लो, किसी के अंदर बहुत सुंदर बंगला है, बहुत बड़ा फ्लैट है, 2, 4, 10 गाड़ियां हैं, 100 नौकर है, सारी सुविधा है, फिर भी आप उसे कभी एकांत में प्रश्न करोगे कि क्या आप आनंद में हैं, आप सुख में हैं? तो कहेंगे मैं बेचैन हूं, अब मेरे पास कुछ नहीं है, ना उतना धन है, ना उतना प्रभाव है, लेकिन मेरे पास एक चीज है जिस चीज को हम सभी को पकड़ना है, जिस वस्तु को हम सभी को पकड़ना है, जिसे हमें छोड़ना नहीं है। एक वस्तु ऐसा है जिन वस्तु को हमें प्राप्त हो चुका है, फिर भी हमारी आकांक्षा, हमारी इच्छा उन वस्तु की ओर भाग रहा है। आज हमारे पास बहुत सुंदर गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी, कल सोचा कि इससे भी बढ़िया ले लूं। आज बड़ा सुंदर बंगला है, फ्लैट है, खूब जमीन है, अनेक फार्म हाउस है, फिर भी मन में एक जो इच्छा बनी है, और वही इच्छा दुख के कारण। और एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कुछ नहीं है, भक्कड़ है, कहीं चलते चलते कोई ने किसी ने भोजन करा दिया तो सही, नहीं मिला तो भी सही, परंतु उसके अंदर एक मुस्कुराहट है। वृंदावन में नित्य मिथिला कुंज आश्रम में आप कभी आओगे तो बिल्कुल सामने ही परिक्रमा मार्ग है, और यहां धर्मशाला में जो आते हैं कई भक्तों के लिए आश्रय सदन है। कभी भी वृंदावन कोई आते हैं तो जो भक्त, आप वाकई में वृंदावन कई जगह आप जाओगे, कई जगह धर्मशाला है, अनेक आश्रमों में, अनेक जगह, लेकिन यहां एक अलौकिक चीज आपको मिल रहा है। आप कहोगे क्या मिल रहा है? सुंदर भोजन? नहीं, यहां आप अगर सोए भी रहेंगे तो आपके कान में नित्य हरि नाम संकीर्तन महामंत्र सुनाई दे। आप यदि अशांति में गोता लगा रहे हो, दुख में गोता लगा रहे हो, आपको यहां सुख को प्राप्ति हो। आप कहोगे कि दुख में कोई गोता लगा रहे हैं और उसने महामंत्र का आश्रय ले लिया तो उसे कौन सा सुख मिलेगा? देखिए, उस सुख का उत्तर भी आपको भागवत में मिलेगा। उन ब्रजांगनाएं, उन ब्रज की गोपियों जिनके रोम रोम में, जिसके लिए
आंख की पलक अगर नीचे गिर जाए तो ब्रह्मा जी को कोसती थी। उनके लिए करोड़ों युग के समान बीतती थी। त्रुटि युगायति। श्री कृष्ण के बिना एक क्षण भी, एक पल भी अलग नहीं रहती थी। लेकिन जीवन का दुख क्या उनके लिए है? एक पल के लिए, एक क्षण के लिए श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। तो उन गोपियों के लिए क्या बीता? उसे तो तुरंत वियोग में अपने शरीर को त्याग देना चाहिए, दुख में त्याग देना चाहिए। किसी ने उन गोपियों से प्रश्न किया, मानो भगवान ही कहा कि अभी तक आप मेरे वियोग में सुरक्षित कैसे हैं? तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप ध्यान देना। लोगों का एक प्रश्न होता है, आजकल वृंदावन धाम में खूब प्रश्नोत्तरी चलने लग गया है। अपने से भी बोल बोल कर किसी तरह लोग यूट्यूब पर हमें देखें, लेकिन उन व्यक्ति को भी शांति नहीं है। वो आप उन्हीं से पूछना, क्या आप शांति में हो? क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी भगवान नाम के आश्रय ही नहीं लिया। वो एक अभिनेता की तरह प्रदर्शन है उनके अंदर संतों के प्रति निष्ठा नहीं है, उनके अंदर प्रेम नहीं है। अभी हमारे नागा जी ने बड़ा सुंदर बात कही, महात्मा के हृदय के भाव ना जाने किस भाव से प्रकट होंगे। लेकिन एक बात ध्यान देना, प्रश्न चल रहा है कि जीवन में जो दुख है, सारी सुख सुविधा रहने के बाद भी महाराज मन में शांति नहीं है। कई लोगों को ये प्रश्न भी है, लेकिन इन का उत्तर मैं आपको दूंगा। जीवन में शांति चाहते हो, सुख चाहते हो। अब देखिए, जिन गोपियों के लिए एक पल करोड़ों युग की तरह बीत जाती थी, उन गोपियों ने श्री कृष्ण के वियोग में कैसे सहन किया? ऐसा वियोग, जितनी गोपी उतनी कृष्ण हो गई। उन गोपियों को लगा हम आज जीवात्मा परमात्मा दोनों हो, एक हो गए। लेकिन एक क्षण के लिए भगवान ने कहा कि मेरे नाम रूप लीला से अगर तुम एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए अगर मैं अलग हो जाऊं तो तुम्हारी क्या वेदना होगी। जीवन में सबसे बड़ा सुख को प्राप्त करना है तो स्वयं को भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंद में, नाम में समर्पित हो जाओ। उस समय यदि आपके जीवन में दुख का भी अनुभव होगा तो सुख में बदल जाएगा। क्योंकि उन गोपियों ने कहा, जीवन में दो प्रकार के अमृत होते हैं। ऐसा नहीं है जो हम लोग अमृत नहीं पी रहे। एक अमृत भागवत के प्रारंभ में ही जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा रहे थे, तो ऐसा नहीं, उन देवताओं, जिन देवता को आप पूजन करते हैं, क्या वो अज्ञानी होगा? नहीं, उन देवताओं ने भी आपको उपदेश दिया कि जीवन को इधर उधर मत भटकाओ, जीवन को तंत्र मंत्र पर विश्वास मत करो। विश्वास करना है तो महामंत्र पर विश्वास करो। और महामंत्र है क्या? युगल नाम महामंत्र, हरि नाम महामंत्र। तंत्र मंत्र को छोड़कर महामंत्र पर विश्वास करो। देवता ने भी सुगम सरल उपाय बता दिया। आप श्रीमद् भागवत महापुराण में ना जाने आप कई बार श्रवण भी किए होंगे, लेकिन श्रवण कर लिए, हम खूब नाच लिए, कूद लिया, बस यही तक सीमित नहीं है।
जिस समय आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी, देखिए एक कोई साधारण महात्मा भी नहीं, एक संत में जैसे दो प्रक्रिया है, कोई संत छोटे और बड़े नहीं होते हैं। जैसे आजकल एक अपवाद है, बात अरे अमुक संत इतने बड़े हैं, आप उसे किस स्तर पर बड़े कहते हैं? लाखों शिष्य है इसलिए, खूब बड़े धनवान है इसलिए। लेकिन पहले हम लोग ने महापुरुषों से सुना है, पहले के लोग यह कहते थे कि कौन संत कितने बड़े भजनानंदी है, उससे मिलना है, उनके दर्शन करना है। आजकल ये प्रक्रिया पर आ गई, कौन कितने बड़े धनवान है, कितने बड़े प्रभावशाली है। तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के प्रभाव उन देवताओं ने इतने बड़े बना दिया। क्यों? क्या सुखदेव जी बहुत बड़े मठाधीश थे क्या? क्या उनके आगे पीछे लाखों शिष्य पढ़कर चलते थे? अरे जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी चलते थे उन्मत्त होकर, निरंतर श्री राधा नाम स्मरण करते हुए, प्रिया प्रीतम के नाम स्मरण करते हुए, तो लोग समझता था कि ये पागल है। कोई उनके ऊपर महाराज धूल फेंक देते थे तो कोई पागल पागल चिल्लाते जाते थे। अवधूत महापुरुष थे। जो संत है वो अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। वो महाराज अपनी प्रभाव छुपा कर रखते हैं, लेकिन उनकी प्रभाव कभी न कभी प्रकट हो जाता है। तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी जब महाराज परीक्षित को श्राप लगा, महाराज परीक्षित ने मन में एक ही विचार किया कि सारा चीज सब कुछ समर्पित करके अपने पुत्र को गंगा जी के पावन तट पर विराजमान होकर, खीन अवस्था में लेकिन हृदय में कुछ प्रश्न रखकर, सारी सुख सुविधा रहने के बाद भी अंत में भगवान के नाम का ही आश्रय लेना पड़ेगा। और जब ये प्रश्न क्या, जिस किसी को यह मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे किस देवता का नाम लेना चाहिए, किस देवता के पूजन करना चाहिए और किस देवता का ध्यान करना चाहिए, तो ध्यान देना। मैंने इस विषय पर आज चर्चा चल रही है, सबसे बड़ा सुख क्या है? जिन सुख में निरंतर मुस्कुराहट बने रहे, हर स्थिति में हर परिस्थिति में प्रसन्नता बनी रही, और उन प्रसन्नता को संपूर्ण देवता ने सिद्ध कर दिया। जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी, कोई शिष्य नहीं, कोई परिकर नहीं, लेकिन प्रभाव देखिए, महापुरुष के प्रभाव उनके भजन के द्वारा फैलता है। महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा ही रहे थे, उसी समय संपूर्ण देवता। अब वहां भी देख लीजिए, अगर आप भगवान की मंगल में नाम में समर्पित हो चुके हैं, नाम पर विश्वास है, कई लोगों का विश्वास मैं देख रहा हूं कि श्रीधाम वृंदावन में, इस मिथिला कुंज के प्रांगण में, ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में जो निरंतर 31 वर्षों से नाम संकीर्तन चल रहे हैं, ऐसे भक्त है जिसे मैं जानता भी नहीं हूं, लेकिन वो आकर अपने नाम से एक दिन का संकीर्तन, कोई एक माह की संकीर्तन, कोई निरंतर मेरे नाम से संकीर्तन चलते रहे, वो अपना सहयोग करते। आप कहोगे उससे लाभ, तो लाभ देखना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में लिखा है, जिस समय, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण नाम पुराण है, ऐसा कोई भी श्लोक नहीं है जिसमें भगवान के मंगल में नाम की महिमा ना हो। तो जिस समय आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करा रहे थे, उसी समय संपूर्ण देवता
अपने अपने विमान से उतरकर इस पृथ्वी लोक पर आकर एक साथ आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, महाराज ये जो स्वर्ग के अमृत है, यह अमृत आप अपने शिष्य को समर्पित कर दो और ये श्रीमद् भागवत महापुराण मुझे समर्पित कर दो। अब आप कहोगे ध्यान देना, देवताओं के पास संपूर्ण सुख सुविधा है, ऐसा कोई भी नहीं सुविधा है जो उनके पास नहीं होगा। जीवन का सुख क्या है, इस पर हमें ध्यान देना। तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को वो अमृत पान कराने चले, जिस अमृत में कहा कि यहां सर्वोपरि सुख है। कौन सा सुख है, ध्यान देना। महाराज परीक्षित पृथ्वी के सम्राट थे। उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक जिनकी सत्ता थी, सारी सुख सुविधा को एक पल में खिन कर दिया, उससे उदास हो गए, छोड़ दिया। बोले इन सुविधा को मैंने, तो देवता ने सोचा किसी के जीवन में विषम दुख आ जाए, परिस्थिति आ जाए कि ऐसी परिस्थिति की अंतिम अवस्था में वो सांस ले रहे हो, उन व्यक्ति को यदि मुस्कुराहट रहे तो वाकई में आश्चर्य तो लगेगा ना, वहां तो आश्चर्य रहेगा ना। तो देवता ने सोचा कि महाराज परीक्षित को श्राप लगे हैं, आज के 7वें दिन वो मरने वाले हैं, फिर भी मुख में उदासी नहीं है, मुस्कुराहट है। हमें कोई कह दे भैया आप 7 दिन में मरने वाले हो, तो हम बेचैन हो जाएंगे, हम दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों की खोज करने लग जाएंगे कि अब तो मरना पड़ेगा ही, और देखता हूं चाहे धन से बचना है तो बच लूंगा। लेकिन महाराज परीक्षित ने विचार कर लिया कि इन सत्ता से मैं नहीं बच सकता, जिस सत्ता से बचना है उनके चरणारविंद में समर्पित होना है, अपने गुरुदेव के चरणारविंद में समर्पित। कौन गुरुदेव है, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी, जो अवधूत महात्मा थे, जो एक गृहस्थ के यहाँ उतनी ही देर ठहरते थे जितनी देर एक गौओं की दूध निकाली जाती, 5 से 6 मिनट। लेकिन जिस समय अपने शिष्य से कहा तुम्हारे मुस्कुराहट सदा बनी रहेगी, मैं वही तुमको पुरस्कारी करूंगा, वही समर्पित करूंगा, और प्रसन्नता हुई। देवता यहां दुखी हो गए कि हम भी तो इनके हैं। देखिए हम सब भगवान के हैं, चींटी भी भगवान के हैं और ब्रह्मा भी भगवान के हैं। लेकिन भगवान की जो पुरस्कारी जब भगवान करने लग जाते हैं तो उन अधिकारी को देते हैं जो वाकई में उस अमृत को प्राप्त कर ले। तो यहां देवता लोगों ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम भी किया, परंतु उसके परिणाम में भी उस तत्व को प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी, याचना की इच्छा थी। अपने गुरुदेव के निकट जाओ, भगवान के निकट जाओ, तो याचना मत करो। कई लोग मंदिर जाते हैं, भगवान से मांगते हैं कि मेरी फैक्ट्रियां चले, मेरी बहू को लड़के बच्चे हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, शरीर स्वस्थ रहे। जब तुम जानते हो कि मेरी श्वास ही मेरे प्रभु है, जब तुम जानते हो मेरी आत्मा में मेरे परमात्मा की वास है, वो हमें बोलने की शक्ति प्रदान कर दिया, फिर मांगने की क्या जरूरत। कुछ देर तो उसे देखो और उससे कहो जिसमें आपकी प्रसन्नता, वो प्रसन्नता मुझे दे दो। हो सकता है अगर आपको दुख भी दे दे, लेकिन उस दुख में भी आप मुस्कुराते रहोगे। आप कहोगे मुस्कुराहट कैसे, इसका परिणाम उत्तर माता कुंती है। उसे मांगो नहीं,
मांगना है तो उससे मांगो। महाराज परीक्षित ने मांगा नहीं। महाराज परीक्षित की इस सहनशीलता को देखकर, महाराज परीक्षित को समर्पित को देखकर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने उसे पुरस्कार किया। बोली कौन सी वस्तु को पुरस्कार करूं? तो बोले मेरे पास जो सर्वोपरि वस्तु है, जिस अमृत को उन ब्रजांगनाएं, उन गोपियों ने उन अवस्था में गान किया है जब श्री कृष्ण अंतर्धान, और श्री कृष्ण ने ही उन गोपियों को प्रश्न किया कि तुम मेरे वियोग में अभी तक सुरक्षित हो, यही प्रेम है। तो उन गोपियों ने श्री कृष्ण को निरुत्तर खड़े कर दिया और एक ही शब्द कहा, क्या? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्री कृष्ण हो सकता है, श्री कृष्ण ने प्रश्न किया, उन गोपियों ने उन प्रश्न से पहले ही कहा कि मेरे शरीर तो जलकर राख होने वाले हैं वियोग में। वियोग रूपी अग्नि ऐसा प्रबल है, कोई किसी कारण वसात चिंता करते हैं तो उनके मस्तक में दर्द होने लग जाता है, शरीर में बेचैनी आ जाती है, उसे आभास नहीं रहता है कि मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं। लेकिन उन गोपियों के अंदर आभास भी था और उन गोपियों ने अपने आप की अपनी बेचैनी को भी श्री कृष्ण में समर्पित कर दिया और वही मुस्कुराहट में कहा, हे श्याम सुंदर, शरीर तो ना जाने कब जलकर इस वियोग में खाक नष्ट हो जाता, लेकिन आपने उससे पूर्व ही जो उन बाल लीला किया, जो तनिक गो रस के लिए आपने मेरे आंगन में नाचना प्रारंभ किया, वही नाचने को आप मेरे घर में जो माखन चोरी की, आपने गोचारण किया, आपने जो मेरे वस्त्र को चुराए और आपने जो देवराज इंद्र के प्रकोप से मुझे बचाया, वही लीला को मैं कथा में गान निरंतर करती रहती हूं और वही कथा को बड़े बड़े योगी यति सन्यासी महापुरुष जो गान के हैं, मैं भी इस समय आपकी कथा की गान करता हूं। और यही बात आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने सोचा कि आज मैं इन प्रिय शिष्य को, सदगुरु अपने शिष्य पर प्रसन्न हो जाए तो क्या प्रदान करते। उस समय आप कोई किसी प्रकार की याचना ना करो, उनकी कृपा ना जाने किस मार्ग की किस ओर से हो जाए, उनकी दृष्टि भी आपके ऊपर चली जाए तो मान लेना ये उनकी कृपा है। और वो कृपा आपको किस ओर, अगर सदगुरु कहे झाड़ू लगा तो ये भी एक कृपा है, और वो अगर कहे कि मंदिर में बैठकर नाम जाप करो, ये भी कृपा है, और इस मठ की व्यवस्था करो तो ये भी कृपा है। लेकिन इस समय आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, ये वियोग अवस्था में, दुख अवस्था में है, इस संत के प्रेमी हैं आदरणीय परीक्षित जी, ऐसे संतों की सेवा क्या जो कोई कर ही नहीं सकता है। नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वेश बदलकर हमारे सद गुरुदेव कहा करते थे, महाराज परीक्षित जैसे संत से भी कोई हो ही नहीं सकता है। और महाराज परीक्षित जो भारत की पृथ्वी की सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, वेश बदलकर संतों की कुटिया में जाकर उनकी सेवा करते थे, चरण दबाते थे, झाड़ू देकर आते थे, वही संत, देखिए संत की कृपा, कोप भी किया तो आशीर्वाद दिया। और महाराज कौन सा आशीर्वाद दिया, ये तो हम सब जानते हैं कि
ऋषि कुमार ने श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि आज के 7वें दिन आपको मरना। लेकिन वही ऋषि जिसने कहा मैंने अपने जीवन में जो तप साधना की है, क्योंकि परीक्षित ने संत सेवा की है, हे प्रभु उनका कल्याण हो। अब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने सोचा जीवन में सबसे अधिक कल्याण की मार्ग क्या है, ध्यान देना। जीवन में सबसे अधिक कल्याण के मार्ग एक बात इस कलयुग में है, क्या? हरि नाम संकीर्तन महामंत्र। शास्त्र में कहा गया है यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधि न तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। हरि नाम संकीर्तन महामंत्र से श्रेष्ठ इस कलिकाल में कुछ है ही नहीं। लेकिन आप कहोगे कि सभी को इसमें विश्वास आ जाए। विश्वास तब ही होगा जब किसी संत की कृपा हो, सदगुरु की कृपा हो। सब जानते कलिकाल में हरि नाम संकीर्तन से बड़ा कुछ है ही नहीं। आप ध्यान देना, आपके घर में लग रहा है किसी प्रकार के उत्पात चल रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं मेरे घर को किसी ने बांध दिया है, मेरे दुकान को किसी ने बांध दिया है, घर में कोई न कोई बीमार रहते हैं। आप 24 घंटे में 23 घंटे अंधकार में निकाल लो, लेकिन 1 घंटा यदि आप नित्य अपने घर में महामंत्र के कीर्तन करने लग जाओ, चाहे सीताराम चाहे राधे श्याम, देख लेना मैं श्रीधाम वृंदावन से उन सत्संग भवन से कह रहा हूं कि आपके घर में किसी भी प्रकार के दूषित प्रदूषण रहेगा ही नहीं, घर स्वच्छ हो जाएगा, आपको भी आनंद मिलेगा। लेकिन आप करना प्रारंभ कर दो। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को वो अमृत दिया जो अमृत स्वर्ग में भी नहीं मिलता है। गृहस्थों में कहते हैं स्वर्ग वासी हो गए हमारे दादा, हमारे पिता, हमारे दादी, हमारी पत्नी, लेकिन संतों में ये नहीं कहा जाता। संतों में कोई किसी का शरीर छूटता है तो सीधे निकुंज वास, गोलोक वास, साकेत वास, इधर उधर उसे छोड़ते ही नहीं। उसने साकेत बिहारी को, उसने गोलोक बिहारी के सिवा और किसी को पहचाना नहीं। तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि मैं इसे ऐसा क्या दूं जो त्रिलोकी में कहीं मिले नहीं, त्रिलोकी से जो ऊपर है। तो सोचा कि सर्वश्रेष्ठ अमृत मेरे पास तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। इधर देवता ने कहा कि जियों ही देवता सुना कि ये भागवत अमृत है, तो इस अमृत को मैं लेकर स्वर्ग क्यों नहीं चले जाऊं। एक साथ सब श्रीमान सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए पुकारने लगे, महाराज ये जो स्वर्ग के अमृत है वो आप अपने इस शिष्य को दे दो और भागवत कथा अमृत हमें प्रदान कर दो। देखिए जीवन में यदि सब कुछ प्राप्त करना है तो आपको एक ही उपाय करना पड़ेगा। क्या? कौन सा उपाय है जो हमें इलोक का भी सुख और परलोक का भी सुख मिल जाए? बोले वो एक ही उपाय है। क्या? हरि नाम संकीर्तन महामंत्र के शरणागति को स्वीकार कर लो, सबसे बड़ा अमृत है जो कहीं मिलेगा ही नहीं। देवता वहां दुखी हो गया। क्यों दुखी हुआ? जिस अमृत को देवता पुरस्कारित करने के लिए तैयार है, उस अमृत को आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी 2 कोड़ी के बना दिया और कहा क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्मा। कहा बेस कीमती मणि जिसकी कोई महाराज मूल्य ही नहीं, और कहा एक छोटा सा कांच का टुकड़ा। आपने किसी बड़े महापुरुष के पास, किसी बड़े सम्मानित के पास गिफ्ट में बड़ा सुंदर
जो ऐसा सुंदर वस्तु आप ले जाओ, आपके मन में प्रसन्नता हो जाए कि आज तक कोई इनको दिया ही नहीं होगा, और आपने बड़े उत्साहपूर्वक उस गिफ्ट को अनेक डिब्बा में पैक करके उठाने वाले 2 4 10 साथ में ले लिया, बैंड बाजे के साथ ले जा रहे हैं कि आज हम अपने गुरुदेव को समर्पित करेंगे, या अपने श्रेष्ठ मित्र को या कोई परिवार में बहुत प्रिय हैं तो उसे समर्पित करेंगे। हम बड़े उत्साह से ले जा रहे हैं, आज मेरे ऊपर बहुत खुश होंगे। लेकिन जब उसने खोला, डिब्बा खोलकर देखा, तो आप मुस्कुरा रहे हैं, अब तो मुझे हृदय से लगा लेंगे, लेकिन वो आपको धिक्कारने लग जाए कि ये तो कुछ नहीं है, तुम ये क्या लेकर आए, तो आपके हृदय में कितना बड़ा कष्ट होगा, कितना बड़ा दुख होगा, आप स्वयं कल्पना करना। यही उन देवता की हालत हुआ कि मैंने गिफ्ट में इतना बढ़िया वस्तु, सुंदर स्वर्ग के अमृत, उससे बड़ा मूल्य कीमती स्वर्ग में कुछ था ही नहीं, जिसके लिए देखिए स्वर्ग के अमृत के लिए भी महाराज देवता को सीधे नहीं मिला था, इसके लिए देवासुर संग्राम हुए, मंदरगिरी पर्वत वासुकी नाग के सहारे से समुद्र मंथन हुआ, लाखों करोड़ों देवता शहीद हुए, और जब अमृत मिला तो उस अमृत की सुरक्षा के लिए स्वर्ग के कम से कम 80% देवता केवल उस स्वर्ग के अमृत को सुरक्षा में लगे हुए थे कि कोई चोरी न कर ले। लेकिन वही अमृत आज महाराज परीक्षित अभी तक कथा श्रवण भी नहीं किए थे। आप बहुत लोगों की शंका होती है कि भगवान के भजन करने से हमें क्या मिलेगा, संतों की सेवा करने से हमें क्या मिलेगा। कई लोग कहा भागवत मंदिर जो आपके सदगुरु देव बना रहे हैं, ऐसा मंदिर तो विश्व में कहीं नहीं है, इससे हमें क्या मिलेगा। मैंने कहा इससे आपको सब कुछ मिलेगा। आप भगवान के लिए, भगवान के मंदिर को आप सजा रहे हैं तो आपका घर भी सदा सजे रहेंगे। आप भागवत भगवान मंदिर में एक ईंट को भी समर्पित करते हैं, एक श्लोक के लिए भी आपका हृदय का भाव उत्पन्न होता है, तो ये आप भगवान भागवत भगवान के सजा रहे हैं। इससे आपका धर्मार्थ काम मोक्षा काम या इच्छेश्रेय आत्मना, धर्म अर्थ का मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति। लेकिन वो विश्वास के साथ, विश्वास में कमी है तो देने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा। कई लोग बहुत बड़ा भंडारा कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर जो अभिमान रहता है कि मुझे बढ़िया सम्मान नहीं मिला। आजकल सम्मान के लिए लड़ाई चल रही है। पहले कोई सदगुरु से मिलने के लिए जाते थे तो उनको स्वयं परिश्रम करना पड़ता था। हमारे हरि बाबा बताते, पहले जो आश्रम में आते थे तो हमारे दादा गुरुजी कहते थे लो अपने से बर्तन मिलता था, रसोई बनाओ, साधु तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे, संतों से सेवा मत करो। और आजकल के लिए शिष्य क्या हो गया कि अगर आओ तो बढ़िया एसी की व्यवस्था पहले रही, हमारे बार मेरे आगे पीछे आओ, कुछ कमी हुआ तो ना वो व्यवस्था कहाँ है, क्योंकि उसके अंदर अपनी सेवा की जागृत हुई, क्योंकि उसके अंदर मैपन छुपा हुआ है। और हमारे ठाकुर जी की प्रतिज्ञा है कि जब तक तुम्हारे अंदर दीनता नहीं आएगी तब तक दीन बंधु की कृपा नहीं होगी। इसके लिए तुम्हें बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। जिस दिन दीनता आ गई कि मुझे महाराज एक छोटी सी कहीं जगह भी मिल जाए जहां मैं लेट जाऊं, यही, क्योंकि ये हमारे द्वार है, हमारे गुरु द्वार है, ये हमारे प्रभु की द्वार है, ये हमें श्री कृष्ण से मिलाने के द्वार है। लेकिन एक बड़ेपन का अभिमान है तो कुछ नहीं मिलेगा, जैसे उन देवताओं को कुछ मिला ही नहीं।
उन देवताओं को क्या मिला? आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने यहां तक कह दिया, इस अमृत को मेरी दृष्टि से कोई भाव ही नहीं है, मोल ही नहीं है। एक तो एक कांच के टुकड़े के बराबर है मेरी दृष्टि से। और उनकी पुकार को देखकर यहां तक कह दिया कि आप एक प्रकार के अभक्त की तरह, अज्ञानी की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे शिष्य को वो अमृत चाहिए जो दुनिया में आज तक किसी ने प्राप्त ही नहीं किया है। देवता बोले, कौन से अमृत? इस अमृत को जिसके लिए देवासुर संग्राम हुआ, जिसके लिए ना जाने मैंने कितने परिश्रम किए हैं, इससे बड़ा भी कोई अमृत है? अब ध्यान देना, भगवान के चरणार बिंद में आप केवल आश्रित हो जाओ, मन से चाहे बेमन से, सब कुछ मिलेगा। अभी महाराज परीक्षित कथा श्रवण भी नहीं किए थे, और जिस अमृत को 80% देवता सुरक्षा में रखते थे, उतने सैनिक आज वो अमृत लेकर खड़ा है। लेकिन महाराज परीक्षित ने कहा, मुझे तो आज वो अमृत पान करना है जिस अमृत को प्राप्त करने के बाद मैं कन्हैया के साथ एक हो जाऊं, मैं गोपी भाव से भावित हो जाऊं और श्री कृष्ण मेरे आंगन में नाचे। ऐसे अमृत को रसास्वादन करना है, ऐसे अमृत को मुझे पान करना है। और वो देवता जिसके अंदर बड़ेपन का अभिमान था, वो स्वयं को, अपने आप को अधिकारी भी नहीं समझा, सब चले गए। और देखिए, अभिमान जो है वो आपके अवगुण को दर्शाएगा। अभिमान का भी एक फल है अवगुण। बार बार आप सबको बुराई में ही लगे रहेंगे, मैं ही सबसे बड़ा। निरंतर कोई बुराई करे तो समझ लेना इसके अंदर इनका उद्धार के लिए भी बहुत समय लगेगा। देवता ने भी चाहे ब्रह्मा जी के माध्यम से भागवत की परीक्षा ली, ब्रह्मा जी को भी कहा जिसके संग करोगे वैसी ही बुद्धि बनी रहेगी। लेकिन महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान, इन देवताओं को इस अमृत पर विश्वास क्यों नहीं हुआ? देखिए, भगवान के मंगलमय नाम पर विश्वास इस मिथिला कुंज के प्रांगण में, इस सत्संग भवन में जिसने विश्वास पूर्वक कथा की है, आज वो विश्व में सनातन धर्म की ध्वजा फहरा रहे हैं। हमारे श्री अनिरुद्धाचार्य जी को देखिए, 1.5 साल तक इस कथा पंडाल में निरंतर कथा की, आज सनातन धर्म के ध्वजा फहरा रहे। वो एक विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ये आश्रम जो है उन महापुरुष के द्वारा इस आश्रम की नींव रखा है, जिसने अपने जीवन में भगवान के मंगलमय नाम के सिवा बाकी कुछ देखा ही नहीं, बाकी कुछ सुना ही नहीं, जिनकी रोम रोम में एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम तरंग की तरह उछल रही। ऐसे महापुरुष जिसने मनसा वाचा कर्मणा नाम के सिवा कुछ सोचा ही नहीं, जो स्वयं परीक्षित है, जिसने जन्म से लेकर आज तक केवल एक ही परीक्षा लिए कि मेरे प्रभु मेरे निकट है, क्योंकि मैं नाम के आश्रित हूं। ये उन महापुरुषों के द्वारा संस्थापित है यह आश्रम, उनकी नींव रखा हुआ है। मैं लोगों से कहता हूं कि इस आश्रम पर बचकर रहना। ये सिद्ध महापुरुषों के द्वारा इनका नींव रखा हुआ है, जिसने उन मिथिला के क्षेत्र में एक एक मुट्ठी चावल मांगकर यहाँ वृंदावन में संतों की सेवा की, इस नाम संकीर्तन को आगे बढ़ाया। आज यहाँ ये विशाल महल है, विशाल आश्रम है, लेकिन एक दिन एक छोटी सी रूम में जहाँ भगवान नाम संकीर्तन की अलग जगह है। इस आश्रम में आना है तो संतों के प्रति श्रद्धा रखो। कोई छोटा मोटा भी महासंत है तो उसकी निंदा मत करना, बुराई मत करना। अगर कर लिया
तो फिर भाई बचोगे नहीं, फिर पतन होना, चाहे तुम आसमान में चले हो पतन होगा ही। और मैंने देखा इस आश्रम में चाहे मेरे बुरा या किसी के आप करके जाओ, फिर आपको धाम की प्राप्ति भी नहीं, क्योंकि इस यहाँ कण कण में हरिनाम महामंत्र के कीर्तन समाये हुए। और यही बात महाराज परीक्षित ने पकड़ लिया और अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव यह बताओ, जिन अमृत के लिए इन देवता ने देवासुर संग्राम किया और ये अमृत मेरे सामने रखा है और मुझे श्राप भी लगा है, क्या इस अमृत को पान करने के बाद मैं जीवित रहूंगा? बोले नहीं, इस अमृत को पान करने के बाद कोई जीवित नहीं रहा। हम सब स्वर्ग गए हैं, और स्वर्ग में आप कब तक रहोगे? जब तक आपका पुण्य है। स्वर्ग में रहें जब तक पुण्य है, यानी आप अब निठल्ला हो चुके हैं, नहीं कुछ कमाते, नहीं कुछ उद्यम करते हैं, बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचोगे कि बैंक में 1-2 करोड़ रुपया है, उसके ब्याज से हम अब कुछ नहीं करेंगे। अब आप उद्यम करना बंद कर दिए, परिश्रम करना बंद कर दिए, तो धीरे धीरे बैंक के ब्याज, बैंक में जो आप एफडी किए हैं उसे आप तोड़कर स्वयं खाने लग जाओगे तो एक दिन समाप्त हो जाए, कुछ बचेगा ही नहीं। आप और निठल्ला हो जाओगे, कोई काम के नहीं रहोगे। ऐसे ही आप जब यहाँ पुण्य किए हैं और सोचेंगे कि मेरा पुण्य सदा रहेगा स्वर्ग में, ये हुआ ही नहीं। एक आपका एफडी है, अब आप स्वर्ग में कोई उद्यम नहीं कर रहे हो, वहाँ उद्यम है ही नहीं, वहाँ केवल पुण्य का फल है, उसमें आप खूब खाओ, खूब बड़े बड़े सुख को प्राप्त कर लो, लेकिन एक दिन पतन होगा ही। स्वर्ग से आपका पुण्य क्षय होगा। चाहे महाराज ययाति जैसे धर्मात्मा, जिसने अपने पुण्य के प्रताप से देवराज इंद्र के आदि सिंहासन पर बैठ गए, तो देवराज इंद्र की पत्नी घबरा गए कि मेरे बराबर मेरे सिंहासन पर बैठे हैं, इसका क्या उपाय करूं? तो जीवन जब घबराने लग जाए, देखिए जब आपके अंदर घबराहट आ जाए, आजकल घबराहट से दिल के दौरा हो जाता है, काफी चलने लग गया है, तो जो ही घबराहट आवे तो या तो भगवान के नाम का स्मरण करने लग जाओ या अपने सदगुरु के पास चले जाओ, महापुरुषों के संग करने लग जाओ, वो ही आपकी घबराहट को दूर कर देगा। तो सची ने अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास गए, कहा गुरुदेव मेरे आस्थान पर तो महाराज याति बैठे हैं, बोले जाओ से कहना अपना पुण्य की बखान करें। एक बात और ध्यान रखना, आपने जो पुण्य किए हैं, आपने जो दान किया, आजकल तो महाराज एक पंखा को भी दान करे तो पहले उनकी घोषणा करो तब वो खुश होगा। अपनी पुण्य की बखान कभी ना करो कि मैंने ये किया है, उसे छुपाओ। आप पाप करते हैं तो कैसे छुप कर कि कोई देखे नहीं, कोई जाने नहीं, उसी प्रकार आप अपने पुण्य को छुपा कर रखो, उसे गान मत करो। महाराज ययाति ने अपने पुण्य को गान करने लगे, उनका पतन हुआ, फिर पृथ्वी लोक पर आ गए। तो कहने के तात्पर्य स्वर्ग के अमृत यानी पुण्य प्रताप से आप स्वर्ग जाओ, वो तब तक ही रहेगा जब तक आपका पुण्य। लेकिन भगवान नाम रूपी श्रीमद् भागवत रूपी जो अमृत है, इसे हम गान करेंगे, इसे हम श्रवण करेंगे, इससे क्या होगा? ये पुण्य से ऊपर है। महात्मा लोग कहते हैं कि देखो भाई, हम पाप और पुण्य दोनों से ऊपर है। पाप और पुण्य से ऊपर होने का तात्पर्य ये है, जो भगवान के मंगल में नाम का जाप करते हैं, वो पाप और पुण्य, तुम्हारा पाप भी हमें कुछ ना बिगाड़ेगा, तुम्हारा पुण्य भी हमें कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि हम पुण्य करेंगे
तो स्वर्ग लोग जाएंगे, पाप करेंगे तो नरक लोग। हम इन दोनों से ऊपर उठकर सीधे गोलोक बिहारी वृंदावन बिहारी के पास जाएंगे, जिसके विषय में कहा गया है, भगवती श्रुति कहती है, न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। अब हम फिर उसी विषय पर आ, किस विषय पर कि निरंतर हमें मुस्कुराहट चाहिए, मुस्कान सदा बनी रहे। देखिए, मुस्कान के लिए आप नाना प्रकार के उद्यम कर लो, परिश्रम कर लो, लेकिन ये मुस्कुराहट अगर आ जाए आपके जीवन में निरंतर, तो समझ लेना भगवान की कृपा है। और वो मुस्कुराहट दुख में भी और सुख में भी, सदा मुस्कुराते रहो। सदा सब नहीं मुस्कुरा सकता है, शरीर में नाना प्रकार की व्याधि है, दुख आ जाएगा। कोई अपमान कर दिया तो दुख, कोई सम्मान कर दिया तो प्रसन्नता। और हमें इन दोनों से ऊपर उठना है, और इन दोनों के ऊपर से ना हमें सम्मान से उतना उत्साह होना चाहिए, और ना हमें दुख से उतना भयभीत होना चाहिए। शरीर में नाना प्रकार के व्याधि उत्पन्न हो जाता है, तो हम सोचते आज हम भगवान के निकट पूजा नहीं कर पाएंगे, शरीर काम नहीं कर। लेकिन देखिए, आप पूजा मत करो, आप ध्यान मत लगाओ, लेकिन एक चीज आप निरंतर करो, चाहे मन से करो चाहे बेमन से। आप स्वयं को हरि नाम महामंत्र, गल नाम महामंत्र के जाप करने लग जाओ, कीर्तन करने लगो। वो दुख में भी आपको मुस्कुराहट प्रदान कर देंगे, जैसे आदरणीय भीष्म पितामह, जिसके जीवन में कष्ट आपको देखना है, तो उससे अधिक कष्ट कोई सहन ही नहीं किया होगा। शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जिस अंग में वेदना न हो। और वो कौन सा वेदना, एक एक जगह पर आदरणीय भीमसेन के द्वारा, आदरणीय अर्जुन के द्वारा जो बाण लगा हुआ था, ऐसा कोई अंग ही नहीं बचा था जो शरीर से ही रक्त एक निकल चुके थे। कष्ट कैसे, तो जैसे एक जगह 100 बिच्छू काट ले, वैसे ही दुख। उस अवस्था में क्या हम रह पाएंगे? नहीं, हम तो तनिक घबरा जाते हैं। लेकिन पितामह की विश्वास देखो, पितामह की संबंध देखो, जीवन में कृष्ण के साथ क्या संबंध है, और पितामह की समर्पित देखो कि कृष्ण श्री कृष्ण के लिए कैसा समर्पित है। वैसे तो श्री कृष्ण के साथ श्री कृष्ण जिस पक्ष में युद्ध के, उस पक्ष से विरुद्ध होकर पितामह भीष्म रहे, फिर भी उनकी मुस्कुराहट में तनिक कमी नहीं आई। इसका कारण यही है कि हर अवस्था में उसने श्री कृष्ण को चुना, उनके मंगल में नाम को चुना, और निरंतर उनके स्मरण में लगे रहे। जिस कारण महाराज कोई बढ़िया स्थान भी नहीं था उनके सोने के लिए। वो स्थान जहां 64 दिन से बाण की सज्जा पर पड़े हुए हैं, लाशों की दुर्गंध है, कहीं गिद्ध कहीं चिल, सब चिल्ला रहे हैं, लेकिन पितामह भीष्म उन स्थिति में भी कृष्ण को पुकार रहे हैं, याद कर रहे हैं, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद जरूर मुझे दर्शन देंगे। आस है। देखिए, एक आस, एक विश्वास का भी एक संबंध बड़ा विचित्र है। उस संबंध से जीना भी जीवन का सुख प्रदान कर देते हैं। उस संबंध से रहना भी जीवन को एक आनंद में धकेल देते हैं, प्रेम में धकेल देते हैं। और वही आनंद को भीष्म पितामह ने अपने हृदय में बसा लिया, और उस आनंद को बसाकर सारा दुख को बाहर फेंक दिया। अब जब दुख का चिंतन करते तब ना उसे बाण की वेदना का दुख होता, उसके अंदर मुस्कुराहट था, और रोते थे श्री कृष्ण के लिए, मुस्कुराते थे तो श्री कृष्ण के लिए, रोते यही कि कन्हैया अब कब दर्शन दोगे। और जब श्री कृष्ण पितामह भीष्म के निकट आया
तो महाराज पितामह भीष्म के निकट आकर वहां केवल श्री कृष्ण ही नहीं थे, पांचों पांडव भी साथ में थे, ऋषि मुनि भी साथ में थे, द्रौपदी भी साथ में थी, माता कुंती भी। सब जब जिस मार्ग से जा रहे थे, आगे आगे कृष्ण तो मार्ग में अंधकार था क्योंकि लाशों की ढेर, लेकिन श्री कृष्ण के मुस्कुराहट से प्रकाश बना हुआ था। ऋषि मुनि सब श्री कृष्ण की याद में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन चारों तरफ लाशों के ढेर में सब दुखी हो गए थे। लेकिन पितामह भीष्म के निकट गए तो वहां प्रकाश, आनंद, लेकिन पितामह भीष्म की मुस्कुराहट को केवल श्री कृष्ण ने पहचाना। बोली, इतनी विषम स्थिति में, इतनी विषम परिस्थिति में हर कोई व्यक्ति मुस्कुरा नहीं सकता है। इनकी मुस्कुराहट के विषय में जरा प्रश्न करूं तो श्री कृष्ण ने प्रश्न किया कि पितामह, एक प्रश्न आपसे करूं। पितामह ने कहा कि प्रश्न से पूर्व कृष्ण, मैंने सुना कि आपके एक नाम छलिया है और आप बहुत बड़े छलिया है, लेकिन आज तक आपने लोगों को छला, आज मैं आपको छलूंगा। भगवान आश्चर्यचकित कि जो बाण की सज्जा पर सोए हुए हैं, जो उठ सकता नहीं, आज तक प्रथम जीवन में ऐसा संबंध हुआ श्री कृष्ण और पितामह भीष्म के, जो पूर्व में जब श्री कृष्ण पितामह भीष्म के शिविर में प्रवेश करते तो पितामह भीष्म दौड़ते हुए श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर फूलों की बारिश करते हुए उनके लिए विशेष सिंहासन पर बैठाकर षोडशोपचार से उनकी पूजन करते और तब दोनों में संवाद होता। लेकिन आज पितामह भीष्म बाण की सज्जा पर पड़े हुए हैं और श्री कृष्ण उन रूप माधुरी को देख रहे हैं, लेकिन पितामह ने कहा कि आज भी मैं उसी रूप को उसी प्रकार स्वागत करूंगा। बोले कैसे? बोले अपने नयन के द्वार से। श्री कृष्ण की उन सुंदर छवि को देखकर पितामह भीष्म के नेत्र में अश्रुपात हो चुके और वही अश्रुपात के द्वारा मानो श्री कृष्ण के अभिषेक किया और अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बैठाकर एक नजर से षोडशोपचार से पूजन किए और जब नेत्र खोले तो सामने कृष्ण कन्हैया को देखा और कृष्ण कन्हैया को देखकर कहा, कन्हैया तुम छलिया हो, तुम तो निरंतर अपने भक्त की प्रतीक्षा कराए। देखिए जीवन में विषय क्या चल रहा है कि जीवन सदा मुस्कुराहट बने रहे, इसके लिए क्या उपाय है, क्या साधना है, जो एक ऐसे उपाय हो जाए जो आजकल नई उपाय चला है। लोग हाथ में मोबाइल लेकर रात्रि में नींद नहीं आती है तो 12-2 बज जाते, उसे पता ही नहीं चलता इतनी बड़ी रात्रि, क्योंकि उसके अंदर भगवान के प्रति न विश्वास है न निष्ठा है। अरे वो वहाँ पर कोई महात्मा हो, कोई नाम जापक हो तो सोचेगा चलो नींद नहीं आ रही है तो बहुत बढ़िया माला झोली लेकर भगवान के मंगल में नाम की आराधना करो, जाप करो, उपासना करो, ये तो बड़ा सुंदर मेरे लिए समय है। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा कि इस समय को मैं एक क्षण के लिए, एक पल के लिए चूकू नहीं, ऐसा कन्हैया को मैं रिझाऊं जो आज कन्हैया में ही मैं समा जाऊं। बड़ा विलक्षण भाव से कहा कि हे श्याम सुंदर, आप तो निरंतर अपने भक्त को प्रतीक्षा कराते हैं। जीवन में सबसे अधिक प्रबल समय जो है वो प्रतीक्षा है। जैसे आप यात्रा कर रहे हो और गाड़ी की समय है मानो 10 बजे और गाड़ी 4 घंटे 5 घंटे लेट हो जाए और आप स्टेशन पर बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हो, वो समय बड़ा विकट हो जाता है।
उस समय में एक बेचैनी आ जाता है कि कब गाड़ी आ जाए और उसमें बैठूं। प्रतीक्षा की जो समय है ना, वो बहुत गहराई समय हो जाता है। मंदिर में आप दर्शन करने जा रहे हो और मंदिर में बहुत बड़ी भीड़ है, लाइन लगा हुआ है, आपका नंबर 5-7 घंटे में आएंगे, उतने में बार बार आप घूमते चलो। आजकल कई जगह बड़े मंदिर में लोहा के बना दिया है, घूमते घूमते घंटों लग जाएंगे, तब आप वहाँ प्रवेश करोगे। यह भी एक प्रतीक्षा बड़ा विकट स्थिति हो जाती है। परंतु यहाँ भीष्म पितामह, जिसके आज तक किसी को हिम्मत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, जो भगवान के कहे हमारी प्रतीक्षा करो, हाँ, उसके हृदय में देखिए, संसार में, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ वो व्यक्ति है जो स्वयं को भगवान को प्रतीक्षा करा दे अपने निकट। और वो कौन है आप जानते हो? एक ही व्यक्ति जो भगवान के मंगलमय नाम की जाप करता है, जिनकी निष्ठा, जिनकी समर्पित एकमात्र भगवान के नाम रूप लीला के प्रति समर्पित है, वो ही व्यक्ति ऐसा इस संसार में है जो दुनिया के किसी भी व्यक्ति की प्रतीक्षा नहीं करा सकते हैं। वो एकमात्र भगवान को भी प्रतीक्षा करा सकते हैं। वो कौन? भगवान किसी की प्रतीक्षा करने वाले नहीं है। दुनिया में एक ही व्यक्ति का जो उनके हो चुके, वो भी परम नाम जापक, जो स्वप्ना अवस्था में भी अपने इष्ट के सिवा किसी के चिंतन ही नहीं किया। तो आज भीष्म पितामह ने भगवान से कहा कि प्रभु, ये प्रतीक्षा एक बहुत दिन तक हमने आपकी की, और यही प्रतीक्षा के लिए आज मुझे इन बाण की सज्जा पर लेटना पड़ा। भगवान ने कहा बहुत कष्ट होता होगा। बोले बिल्कुल नहीं प्रभु, देख लीजिए, मैं जो दुखी व्यक्ति है, जिसके अंदर कष्ट रहता है, वो बेचैन रहता है। लेकिन यहाँ पितामह भीष्म मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट, उसकी प्रेम की झलक भी अद्भुत है, जिसको संतों ने अपने अपने भाव के अनुसार गान करते हैं। यहां पर भीष्म पितामह ने भगवान की प्रतीक्षा 3 भाव से करा दिया। और श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि भीष्म पितामह ने क्या कहा। सहदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेबरम यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासा रुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथचतुर्भुज। 3 प्रकार की प्रतीक्षा एक भक्त ही करा सकते हैं। और ये ताकत अगर किसी के अंदर है तो भगवान के भक्त के अंदर ही। कहा प्रभु पहला जो प्रतीक्षा करवाया वो भीष्म पितामह, मान लो यहाँ कोई रस्सी नहीं था जो रस्सी से बांधे। भगवान को 2 व्यक्ति प्रतीक्षा में बांधे। एक प्रेम वात्सल के प्रति मूर्ति माता यशोदा ने कहा मैं तब तक रस्सी नहीं खोलूंगी जब तक आप सुधर नहीं जाओगे, तो उखल में बांध दिया। आज भीष्म पितामह ने उन रस्सी से प्रतीक्षा करा दी। कौन सी रस्सी से? अपनी वाणी रूपी, वाक्य रूपी रस्सी से। और वो रस्सी इतना प्रबल था क्योंकि भक्त की वाणी थी। वहां भगवान काट नहीं सकते। वहां ऋषि मुनि सब उस रूप को वहां उस समय पृथ्वी के जो श्रेष्ठ बड़े बड़े महापुरुष थे, वो इस दृश्य को देख रहे थे, साक्षी बने हुए थे। जैसे अभी 22 जनवरी को जो हमारे प्रभु के ना जाने कितने वर्षों की आस, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े प्रेमी, प्रभु के भक्त 5000 वर्षों से जो आस, 5500 वर्षों से जो आस लगा कर बैठे थे,
कि मेरे प्रभु श्री राम कब इस विलक्षण दरबार में बैठेंगे। आज उनकी दरबार मंदिर सज चुके हैं और महाराज संपूर्ण दुनिया के लोग एक नजर से वो प्रतीक्षा, वो घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज उन भक्तों के लिए ये लगता है कि कब 22 जनवरी आवे और हम अपने प्रभु को, अपने श्री राम लला को, उस गोपाल को कब वो दर्शन करे। एक नजर से नयन के लिए तरस रहे हैं और वो प्रतीक्षा के समय वो जो इतना प्रबल है, एक एक पल को लोग गिनती कर रहे हैं। आज अयोध्या नगरी कैसे सज रहे हैं कि मेरे प्रभु श्री राम आने वाले हैं। और देखिए सुंदर समय है। आज उन पूजा पाठ प्रक्रिया तो प्रारंभ से ही चलेगा, लेकिन उनकी साक्षी कौन बन रहे हैं? जिसने अपने जीवन में एक ही संकल्प लेकर चला था, जो उनकी संकल्प आज की नहीं है। जब से इन राजनेता के रूप में आए, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में अयोध्या में आए, तो उनकी नजर उस दृष्टि पर पड़ा और सोचा यदि मैं भारत के सम्राट बनकर, प्रधानमंत्री बनकर आऊं, तो आज मैं अपने प्रभु को यहां बैठाऊं। प्रभु ने उनकी वाणी को सुन लिया। वही हमारे देश के प्रधानमंत्री उस घड़ी को, उस द्वार को खोलकर हम सभी को दर्शन कराएंगे। और उनकी साक्षी, भगवान की साक्षी देखिए, आज भारतवर्ष के सभी साधु संत, ना जाने अनेक संप्रदाय के, अनेक मठों के साधु संतों के वो निमंत्रण काट गए हैं। जैसे आज भगवान पितामह विष्णु के निकट खड़े हैं और पितामह विष्णु ने कहा हमारी प्रतीक्षा करो, और वहां की साक्षी एक दो नहीं, अनेक ऋषि मुनि हैं। उसी प्रकार अयोध्या में साधु संत निमंत्रण को प्राप्त कर उनके हृदय में वो प्रसन्नता हो रही है कि हम भी उस घड़ी की साक्षी बन जाए, ताकि हमारे प्रभु उस सुंदर दिव्य जो आज श्री राम मंदिर बना हुआ है, वो मंदिर नहीं है, हम सभी सनातन धर्म प्रेमी के हृदय के वो आस है, जिस आस के लिए ना जाने हम कई वर्षों तक एक नजर से ना जाने कितने श्री राम प्रेमी उस आस के लिए शहीद हो गए। आज उनकी भी आत्मा जहां होगी, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी को आशीर्वाद देते होंगे कि आज मेरे प्रभु बस 22 जनवरी को अपने दिव्य महल में साक्षात प्रभु विराजमान होंगे और हम सब दर्शन करेंगे। और वहाँ आज भारतवर्ष के जितने भी साधु संत सन्यासी है, मठाधीश है, अब मान लो एक संत के काटे जाते आमंत्रण, तो उनके संपूर्ण शिष्य गण उसके प्रतिनिधित्व के रूप में प्रतिनिधित्व एक ही बनते हैं। तो मानो ये कार्ड आज भारतवर्ष के सनातन धर्म प्रेमी के घर घर में आमंत्रण जा रहे हैं। नहीं भी आओगे तो उस अक्षत को लेकर वहां अयोध्या में आपके नाम से भी समर्पित होगा। आज वही बात भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु आज हम धन्य हो गए। मेरे अंदर जो आस भी नहीं था, कई लोग निराश हो चुके थे कि श्री राम मंदिर बनेंगे कि नहीं, लेकिन जब बनकर तैयार हो गए तो आज सबकी आस वो ज्योति जगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी को कहा कि एक मंदिर में ये उत्सव नहीं मनाना, अपने घर की मंदिर में दीपक जलाकर ये उत्सव मनाना कि मेरे राम आने आ गए। अब तुम भी इस ज्योति को अपने हृदय में जगाकर, घर में जगाकर श्री राम जी के उत्सव मनाओ। गली गली में, मोहल्ला मोहल्ला में, आश्रमों में, मंदिरों में उस दिन उत्सव चलेगा, घर घर में, कि मेरे प्रभु आज मानो वनवास से ही अयोध्या में पधारे हैं। ये उत्सव जो हम लोग त्रेता युग में नहीं किसी रूप में होगा, लेकिन याद नहीं है, परंतु इस कलयुग में आज हम लोग सब साक्षात दर्शन करेंगे। और ये हम लोगों की प्रसन्नता है
इस समय हम लोग अभी इस रूप को दर्शन करेंगे। चाहे आप अयोध्या में बैठकर, चाहे अपने घर में टीवी चैनल के माध्यम से, चाहे अपने हृदय में उस रूप के चिंतन करके, हम सभी को उस दिन 22 जनवरी को उत्सव मनाना है। ये उत्सव क्या है? भगवान के निकट जाना। और पितामह भीष्म के हृदय में जो उत्सव चला उसे बाहर प्रकट कर दिया। क्या? सह देव देवो भगवान प्रतीक्षता। हे प्रभु, आप हमारी प्रतीक्षा करो। हे मेरे गोविंद, आप हमारी प्रतीक्षा करो। किस प्रकार? तो बोले, जब तक मैं अपना ये शरीर त्याग कर आप में न लीन हो जाऊं, तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करो। और दूसरा देखिए, निष्ठा जो होता है, हम युगल उपासक हैं, हम कोई श्री राधा और श्री कृष्ण निम्बार्क संप्रदाय में दोनों बराबर है, दिव्य सिंहासन पर विराजमान है, दोनों तरफ अष्ट सखी है और मेरे प्रभु नित्य वृंदावन में सदा विराजमान रहते हैं। हम युगल उपासक हैं। भीष्म पितामह उस समय चतुर्भुज रूप के उपासक थे, तो भगवान से कहा कि आप चतुर्भुज रूप में हो जाए। और तीसरा सत्य कि प्रभु, मैं जानता हूँ मेरे प्रति आपका बहुत प्रेम है, तो जब मैं अपने शरीर को त्यागूं तो उस समय आपकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, बल्कि आपके मुखार बिंद में मुस्कान आना चाहिए, क्योंकि मुस्कान भी अति विचित्र है। कहा गया है, चित्रम तदैतद चयनार बिंदम, चित्रम तदैतद बदनार बिंदम, चित्रम तदैतद मुखार बिंदम, चित्रस्य चित्रम खलु सर्व चित्रम। जिस अवस्था में, जिस समय जीवन का सर्वोपरि धन क्या है, जिस अवस्था में यह मालूम पड़ जाए इस संसार में भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं, उसी दिन से आप भगवान के भजन करना प्रारंभ कर दो। मान लो आज आपके ऊपर कृपा हो चुकी है। भीष्म पितामह भगवान के विलक्षण स्तुति करते हैं। कहा, प्रभु, आपकी उन छवि बार बार मेरे हृदय में विराजमान है, जो आप कितने बड़े दयालु हैं। भगवान अपने भक्त के ऊपर किस प्रकार, कितनी जल्दी कृपा करते जानते हो? कितनी जल्दी। जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी महाभारत के युद्ध में कि श्री कृष्ण की चालाकी में जगत में प्रकट कर दूं, क्योंकि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा थी कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ और अर्जुन के निकट बड़े बड़े योद्धा युद्ध करने के लिए आते थे, बड़े बड़े बलशाली योद्धा, तो श्री कृष्ण कोई अस्त्र नहीं उठाकर केवल अपने मुस्कान को इतना प्रकट कर देते थे कि सामने वाले योद्धा अर्जुन को भूलकर श्री कृष्ण के मुखार बिंद को देखने लग जाते थे और आसानी से श्री कृष्ण अर्जुन विजय श्री प्राप्त कर लेते थे। तब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि जो अपने भक्त के लिए चोरी से, छुपके से प्रतिज्ञा को त्याग कर रहे हैं, ऐसे प्रभु के स्वभाव क्यों नहीं जगत में प्रकट कर दूं। ये प्रसंग बड़ा विलक्षण है और हम सत्संग के माध्यम से नित्य आनंद लेंगे। और मैंने अपने उत्तराधिकारी राधिका शरण जी को कहा कि आप अभी 7 दिन भक्तमाल की कथा अपने आश्रम में सभी को सुनाओ और साथ में जो भी भक्त है आप सब भी भक्तमाल की कथा के आनंद लेंगे निरंतर। और ये क्रम सत्संग, ये मिथिला कुंज सत्संग में जहाँ अनेक साधु संत कथावाचक यहाँ से अनेक प्रकार के अनुभव को प्राप्त कर चुके हैं,
ऐसे ही आप सब जरूर एक बार वृंदावन आते हैं तो ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी नाम भगवान के दर्शन करना। आइए हम सब 2 बार नाम भगवान के चिंतन करते हैं, कीर्तन करते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम